दोस्तों, किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीका सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको दूसरे के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई थे। उसमें से बड़ा भाई अंधा था, इसीलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। हालांकि खेती बहुत सारे जानवर होने की वजह से बर्बाद हो जाती थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवर को भगा सके। दिक्कत तो यहाँ थी कि उसका बड़ा भाई अंधा था। वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती है। ये सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेतों में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहाँ से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसल बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लग गया। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवर को डराकर भगा देता। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़ रहा था और खेती खराब कर रहा था। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण का पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूँ, मैं कैसे हिरण देख सकता हूँ? पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे खेत से जो जानवर भागा है वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों ने राजा को चौंका दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूँ वह पीछा करने के लायक ही नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहाँ से भाग गया है मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधे भाई ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है। वह एक मादा हिरण है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरण का शिकार करता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए और अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं? तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधा आदमी ने समझाया, राजा, जब आप मादा हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले ही समझ आ गया था कि यह हिरण है और मेरी खेती की बात काफी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य हिरण होती तो आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह हिरण उस बांध को तोड़कर भाग गई और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर
चौंक गए। वह समझौता किए और वह मन ही मन सोचने लगे कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद भी जानकारी और क्षमताओं में संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करते हैं और अंधे से एक और सवाल पूछते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। फिर राजा कहता है, मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाया हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, ओ राजा, ऐसा सवाल क्यों? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना ही होगा। अगर तुम मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधा आदमी कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा और बदले में अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। फिर राजा पूछता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। यह सुनते ही पहले तो राजा को गुस्सा आया, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। फिर अंधा आदमी और रानी एक कमरे में जाते हैं। उस समय अंधा अपनी बात कहता है, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भर जाती है और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से तो कभी पूरी ताकत से वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। फिर किसी तरह अंधा अपनी जान बचाकर भागता है वहां से और राजा के पास भागकर आ जाता है। उसने राजा से कहा, ओ राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। उसने पूछा, क्या तुम मेरे प्रति विश्वासी हो या नहीं? रानी ने कहा, ओ राजा, तुम मुझे मार दो लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूँ। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। इतना सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा उत्तर देता है, ये तो बहुत सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा मैं आपको छूना चाहता हूँ और वह रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का ही बेटा हूँ या किसी और का? इस पर अंधा आदमी कहता है, राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इस राज्य के राजा हो, तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद कर रहा था, नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसीलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हारी माँ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूँ कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। फिर आदमी जवाब देता है, राजा, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने माता पिता के बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम मेरे स्वामी राजा और परमेश्वर के पुत्र हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर अंधा राजा से कहता है,
तुम सचमुच अपने माता पिता के ही बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी माँ के पास जाता है। उसने माँ से कहा कि मैं सचमुच अपने पिता का ही बेटा हूँ या किसी अन्य का। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहाँ ही अपनी जान दे दूंगा। मुझे सच बताओ, क्या है? राजा की माँ कहती हैं कि पुत्र, तुम सचमुच अपने पिता का ही बच्चा है, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया देखी। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधे के पास लौटता है। उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है, राजा, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक आपसे एक पैसा भी नहीं लिया। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस है। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है कि जो तुम मांगोगे मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम कैसे जान लेते हो क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक आंसर कैसे दे सकते हो? अंधा आदमी कहता है, राजा, मैं प्राकृतिक रूप से अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकता था, मन की भाषा को समझ सकता था और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं को देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, ओठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी के विचारों को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूँ, इसीलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतना सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूँ? इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना। इसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताऊंगा और यह 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान है। अंधे ने राजा को बताया कि वो 3 नियम क्या है। पहला है आंखों पर ध्यान देना। जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों पर ध्यान देना होता है। दूसरा ये वो क्या बोलता है, उसकी भाषा क्या है, इस पर ध्यान देना। और तीसरा ये उसके हाथ का मूवमेंट कैसा है, क्या उसके हाथ का मूवमेंट वो जो बोल रहा है उससे मैच कर रहा है या नहीं। ये 3 चीजें देखेंगे हम। अंधा राजा से कहता है, आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह सब कुछ कहती हैं। मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। उस समय मेरी आंखें थी और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। और आप यह भी देखिए कि वो कैसे बात कर रहे हैं। क्या उनकी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहीं वो बात करने में आनाकानी तो नहीं कर रहे हैं? हे राजा, ये सब आपको उस पर्सन में देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा से तीसरे मेथड के बारे में बताते हुए कहता है, राजा, किसी के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों के इशारों और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा भी उनके शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। हे राजन, लेकिन इससे पहले आपको
आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य के योजनाओं में प्रवृत्त रहेंगे तो आप कभी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन सांकेतिक शांतिपूर्ण है, इसीलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है इतना सब कुछ जानने के बाद आप ज़रूर दूसरों के मन को पढ़ना सीख जाएंगे।